चाहते हैं घर में सुख शांति, चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, तो भूल कभी ना करें ये गलतियां जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से इसको सुनिएगा। चाहिए तो आप इसको नोट डाउन भी ज़रूर से कर ले। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग बैठे बैठे यूं ही बस अपने पैर मूव करते रहते हैं ना, या अगर आप भी करते हैं तो आज के बाद इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप अपने ऊपर नेगेटिविटी अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने बैड लक को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इमीडिएटली इस आदत को आप चेंज कर लीजिए। सेकेंड चीज़, कभी भी भूल के भी टूटी हुई कंघी से आपको बाल नहीं बनाने। अक्सर एक आध जो उसमें होती है, वो दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि एक दांत ही तो टूटा है, दो दांत ही तो टूटा है, नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आप बैड लक अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। कई बार घर में कांच या आईना टूट जाता है तो उसको निकालते नहीं हैं, उसी पे टेप लगा के या उसी पे किसी ना किसी तरह से रिपेयर करके चलाते रहते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो भूल के भी ऐसा ना करें, इमीडिएटली आप उसको घर से रिमूव कर दें, क्योंकि उससे भी आप अपने जीवन में बैड लक को अट्रैक्ट करेंगे और आपके जो रिश्तों में दरार भी आ सकती है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि पानी का हमेशा सही इस्तेमाल करें। अक्सर हमारे घर हेल्पर्स आती है काम करने के लिए, तो जिनके यहाँ 24 घंटे पानी आता है तो वो क्या करते हैं, वो नल को पूरी तरह से खोल देते हैं और बर्तन को साफ़ करते जाते हैं। उस चक्कर में पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। या अगर आप शॉवर के नीचे नहाते हैं तो कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक नहाते रहते हैं, उसकी वजह से भी पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी का अगर आप वेस्टेज करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा भी वीक होगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको पैसे में भी दिक्कत आ रही है, आपके पैसे कहीं ना कहीं अटके होंगे या आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इमीडिएटली ये आदत भी आज के बाद आप चेंज कर लीजिए। कपड़ों को कभी भी आपको शाम के बाद यानी कि सांझ होने के बाद आपको बाहर सुखाने नहीं रखने। अगर आपने ऑलरेडी सुखाए हुए तो सांझ होने से पहले आप इमीडिएटली आप उसको घर के अंदर ले लीजिए, क्योंकि इससे भी आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि कपड़ों को कभी भी उल्टा नहीं रखना या उल्टे उतार के। कई लोग क्या करते हैं, यूं ही बस उसको डाल देते हैं ड्राई क्लीन बैग में, या उसको उल्टा हैंग कर देते हैं, या उसको उल्टा लपेट के रखते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे भी आप अपने जीवन में बैड लक को अट्रैक्ट करेंगे और आपके काम में हमेशा ही रुकावट आती रहेगी, साथ ही साथ आपको सेहत में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। झाड़ू और पोछे को हमेशा इस्तेमाल करने के बाद साफ करके छुपा के रखना है। अगर आपके घर में हेल्पर है तो उनको भी इस बारे में आप ज़रूर से बता दें। भूल के भी कभी झाड़ू को पैर से साइड ना करें। आप भले झुक के हाथ से आधा समेत झाड़ू को रखें, क्योंकि आपको भी ये पता है कि दिवाली के टाइम पे हम झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू को हम लक्ष्मी माता का रूप मानते हैं, तो ऐसे में अगर हम पैर लगाते हैं तो वो अनादर होता है, इससे भी पैसे का हमेशा नुकसान बना रहता है। तो भले आपको वो दिखाई दे आपने कहीं पे भी रखा, लेकिन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको झाड़ू पोछा नहीं दिखाई देना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जो झाड़ू है वो खड़ा हुआ आपको कभी भी नहीं रखना है। अगर आप खड़ा हुआ रखते हैं तो इससे अक्सर आपके घर में झगड़े होंगे, क्लेश होंगे। यहाँ तक कि जो प्लास्टिक के जो ब्रूम्स या झाड़ू आप रखते हैं वॉशरूम में, तो वो भी कभी भी आपको खड़ा नहीं रखना है, उसको भी आपको लेटा के रखना है। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप इनका भी ध्यान रखते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाइफ में परिवर्तन आता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी शमशान भूमि में जाते हैं तो वहाँ पे कभी भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, या किसी की बैठक पे जाते हैं तो अक्सर देखा होगा कि जो पीछे लोग होते हैं वो अपने अलग अलग टॉपिक्स पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप अपने जीवन में बैड लक को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो बिल्कुल भी हंसी मजाक ना करें, चाहे फिर वो कोई भी टॉपिक हो। वहाँ से बाहर आप निकल जाए, फिर आपको कोई टॉपिक पे बात करना है तो करें, लेकिन जहाँ पे आप ये अटेंड कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब कभी भी आपके घर में
बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो कभी भी आप मुंह ना बनाएं, उनका सत्कार हमेशा करें। और जो भी आपके घर में आए इस बात का ध्यान रखें कि एटलीस्ट आप उनको पानी या ठंडा या चाय या कॉफ़ी ज़रूर से पिलाएं या कुछ ना कुछ खिलाएं। बिना खिलाए पिलाए आप उनको बिल्कुल भी ना भेजें। जितना आप आदर करेंगे उतना ही आप जीवन में बरकत पाएंगे, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जब भी मेहमान को आप अटेंड करते हैं, यानी कि जब वो आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको दहलीज के अंदर रह के उनको रिसीव करना है। लेकिन मेहमान की जब विदाई करनी होती है तो आपको दहलीज के बाहर जाना है और फिर आपको वहाँ से उनको विदाई करनी है। आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके जो चप्पल या शूज़ है वो कभी भी एक के ऊपर एक ना चढ़ी हो, या साइड में देखिए जैसे एक पड़ी हुई तो चप्पल थोड़ी सी तिरछी उसके ऊपर पड़ी हुई या उल्टी पड़ी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखें कि दोनों चप्पल वो सीधी हो। हाँ, आप शू रैक में रख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखें, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने यूं ही ऐसे उतार के रखी और वो बिखरी हुई है, एक के ऊपर एक या टेढ़ी है या उल्टी है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। उससे भी आप बैड लक को अपने जीवन में हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें, आपके घर के जितने भी डोरमैट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लीन होने चाहिए। या तो आप उसको वॉश करें और दूसरे वहाँ पे रिप्लेस करते रहें। ये नहीं कि भाई पुराने गंदे मैले पड़े हुए फटे हुए पड़े, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए। तो डोरमैट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उससे बैड लक तो अट्रैक्ट करते हैं, शनि भी आपका खराब होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं हेल्थ से रिलेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि अकेले की फ़ोटो आप घर में ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा लगाते हैं तो जीवन में आप आगे जाके डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं या आपको अकेलापन लग सकता है। कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ अपनी पिक्चर लगाएं, भले वो आपके साथ नहीं है तो भी अगर आप फैमिली के साथ पिक्चर लगाते हैं या अपने लाइफ पार्टनर के साथ पिक्चर लगाते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आप फैमिली पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप उसको हॉल के साउथ वेस्ट में लगाइए, गोल्डन फ्रेम में। अगर आप कपल का यानी कि हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस हमेशा बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आपको पसंद आए। इसमें से क्या आपने पहली बार सुना या कौन से नहीं फॉलो कर रहे हैं या अब आप आगे से फॉलो करेंगे, मुझे ज़रूर से नीचे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारा और एक चैनल है इंदु आहूजा रेमेडीज़, वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे 1-1 मिनट के, तो वो भी आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।